ओह माय गॉड! क्या देख लिया। ओके, सो इस मूवी के डायरेक्टर है जेफ वैडलो, जो कि इस मूवी के राइटर भी हैं अलोंग विद टू अदर राइटर्स। अब जेफ वैडलो की कोई भी मूवी उठा के देख लो, हर एक मूवी मस्ट वॉच है। सबके सब मूवी हटके हैं, स्टोरी भी सबकी हटके हैं। जैसे 2020 में आई फैंटेसी आइलैंड, 2018 में आई ट्रूथ और डेयर, 2016 में आई मेरी फेवरेट ट्रू मेमोज ऑफ एन इंटरनेशनल असैसिन और 2013 में किक-एस 2। इन सारी मूवीज को इन्होंने डायरेक्ट किया है और इन सारी मूवीज में एक चीज कॉमन है, सारे अंडररेटेड मूवीज हैं मेरे हिसाब से। एंड इसलिए कहूंगा ये सारे मस्ट वॉच मूवीज है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ेगा कि इस मूवी को देखकर मेरी राय पहली बार थोड़ी अलग है। अब ये नहीं कह रहा कि मूवी मुझे पूरी तरीके से अच्छी नहीं लगी, थोड़े बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स भी थे मूवी में, थोड़े बहुत नेगेटिव पॉइंट्स भी थे। इस मूवी की स्टोरी फोकस करती है एक परिवार पर, एक माता पिता जो माता और पिता लगते ही नहीं, इनकी दो बेटियां जो कि बड़ी बेटी अपने पिता की बहन टाइप लग रही थी। इनडायरेक्टली ये कहना चाहता हूं कि इस मूवी की कास्टिंग मुझे बिल्कुल भी नहीं जमी और अनफॉर्चुनेटली यही मूवी का सबसे बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हुआ, क्योंकि हम किसी भी कैरेक्टर से जुड़ ही नहीं पाते। क्योंकि मूवी देखते वक्त हमें ये परिवार कम और दोस्त, वो भी जो करीब नहीं है, एक तरीके से इनडायरेक्टली दुश्मन एक दूसरे के, वैसे लग रहे थे। वेल, ये परिवार एक घर में शिफ्ट होते हैं, ऐसे घर में जहां इस परिवार की माँ बचपन में रह चुकी है एंड सडनली इनकी छोटी बेटी एलिस के एक इमेजिनरी दोस्त बन जाता है एंड दैट्स हाउ इस मूवी का नाम पड़ा इमेजिनरी। फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे इस मूवी का नाम पसंद आया, जो कि टोटली मूवी के स्क्रिप्ट से मैच करता है। अब आप बॉलीवुड नहीं लेकिन हॉलीवुड की कोई भी मूवी देख लो, उसमें एक चीज कॉमन होती है कि बच्चे का एक इमेजिनरी फ्रेंड होता है और इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही है। चीजें तब गड़बड़ा जाती हैं जब एलिस का ये इमेजिनरी फ्रेंड थोड़ा वॉयलेंट होने लगता है। जब इस घर की माँ प्लेड बाय डेवांडा वाइस को ये पता चलता है तो हकीकत ढूंढने के चक्कर में ये थोड़ी शॉक्ड हो जाती हैं। क्या है ये हकीकत? कुछ इसी स्टोरी को बड़े ही होशियार तरीके से हॉरर एंगल देखकर ये मूवी एक्सप्लोर करती है, जिसका नाम है इमेजिनरी। Just because you stop believing in them doesn't mean they're gone and they're angry that you left. It was just my life. इमेजिनरी मूवी रिलीज हुई इंडिया में 22 मार्च 2024 को और ये रिलीज हुई सिर्फ इसकी ओरिजिनल इंग्लिश लैंग्वेज में, हिंदी में रिलीज नहीं हुई। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मूवी 1 घंटा 45 मिनट की है और आपको सबसे ज्यादा पेशेंस रखना पड़ेगा इस मूवी को देखने के लिए, क्योंकि अंत तक मूवी कोई सेंस ही नहीं बनाती और अगर बनाएगी भी तो आपको मूवी समझ में नहीं आएगी एंड सडनली आप सोचेंगे कि भैया इस मूवी को बनाया क्यों। अगेन जिस मूवी का थीम कहीं ना कहीं पैट्रिक विल्सन की मूवी सीरीज इंसीडियस से मैच करता है, जिसके अगेन 4 पार्ट है, लेकिन मैं सिर्फ आपको कहूंगा कि स्टार्टिंग का 2 पार्ट देखिए, क्योंकि लास्ट का 2 पार्ट बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। मतलब कुछ इस तरीके से इतनी अच्छी फ्रैंचाइज की वाट लगा दी है। देखिए, अब इस मूवी में कुछ चीजें अच्छी थी, कुछ चीजें बुरी और कुछ समझ से परी। अच्छी जैसे कैसे एक तरह से हमारी सोच को ही हमारा दुश्मन बना दिया गया। मतलब एक पल के लिए आप सोचेंगे कि भाई सोचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस मूवी के हिसाब से अगर आपने अपनी सोच को अचानक से छोड़ दिया तो वो सोच सच होकर आपको हॉन्ट करेगी। और कैसे हॉन्ट करेगी? आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर जाएगी जहां आपकी हर एक सोच सच हो सकती है। अब यहीं पर मूवी गड़बड़ाती है कि भैया अगर आपकी हर एक सोच सच हो रही है तो ये आपके लिए अच्छा है या आपके लिए बुरा है, और इसी चीज को मूवी डिफरेंशिएट करने में फेल हो जाती है। देखिए, मैं स्टोरी को बुरा नहीं कह रहा, ये कह रहा कि स्टोरी को बहुत बुरे तरीके से पेश किया गया, वरना स्क्रिप्ट मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी। बुरी बात ये थी मूवी की कि पहले तो हमें किसी भी कैरेक्टर से जोड़ते नहीं है ये लोग। हमारी मेन लीड कैरेक्टर डेवांडा वाइस से हमें जोड़ा ही नहीं जाता, ऊपर से इनका एक स्टोरी दिखा दिया जाता है बस। एंड आई थिंक इस मूवी को 2 हिस्सों में बनाना चाहिए था, जहां पर इस मूवी को, इस फर्स्ट पार्ट को ये दिखाया जा सकता था कि डेवांडा वाइस कैसे अपने बच्चे को बचाती हैं, और दूसरे पार्ट में डेवांडा वाइस जो कि लीड कैरेक्टर है हमारी मूवी की, उनकी असलियत सेकंड पार्ट में खोला जा सकता था, एक तरीके से टू बी कंटिन्यूड रख के फर्स्ट पार्ट में। देखिए, इसके 2 फायदे होते हैं। पहला तो हमारा इंटरेस्ट बनता कि भैया इसकी सेकंड पार्ट भी आएगी और देखने में मजा आएगा, और दूसरा ये कि डेवांडा वाइस की जो पास्ट हिस्ट्री थी उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया। वो कैसे, उन्होंने क्या अपने पास्ट में किया जिसकी वजह से कुछ चीजें उन्हें इस मूवी में हॉन्ट कर रही थी, उसे एक्सप्लोर नहीं किया गया। सो ओवरऑल कहूं तो अगर 2 हिस्सों में मूवी को बनाया जाता तो जो लोग मूवी को नहीं समझ पा रहे हैं वो भी शायद मूवी को समझ पाते और कहीं ना कहीं मूवी को देखने का इंटरेस्ट बना रहता। अब मूवी में ज्यादा तो नहीं, 1-2 जंप स्केयर्स है जो कि रियली आपको डरा देता है। चिलिंग सीन्स बहुत है मूवी में। मतलब किसी चीज को आप देख रहे हो, मतलब आप लीड कैरेक्टर को देख रहे हो स्क्रीन पर और लीड कैरेक्टर आपकी तरफ फेस किया हुआ है और लीड कैरेक्टर के पीछे कोई चीज़ खड़ी है, कोई एंटिटी या कुछ खड़ा है, मैं स्पॉइलर की वजह से नहीं बताऊंगा। तो वो जो सीन्स होते हैं, ये थ्रू आउट द मूवी में बहुत बार ये सीन्स यूज़ किया गया है और जिस तरीके से पेश किया गया है, लाइक अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, बट वो सारे सीन्स
जंप स्केयर से भी ज्यादा चिलिंग थे, मतलब खून ठंडा हो जाएगा आपका देखकर। मूवी के स्टार्टिंग के 40 मिनट काफी इंटरेस्टिंग थे, मगर मूवी का बीच का हिस्सा रियली स्ट्रगल करता है। मूवी की एंडिंग बड़े खूबसूरती से एक अलग ही सपनों की दुनिया दिखाने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं। एंडिंग में ट्विस्ट पर ट्विस्ट है जो कि रियली इंटरेस्ट बनाए रखता है आपका। ओवरऑल कहूं दोस्तों तो आप इस मूवी को एक हॉरर नहीं बल्कि एक थ्रिलर जनरल समझकर देखने जाएं तो आपको कहीं ना कहीं मूवी पसंद आएगी, मगर आप हॉरर समझकर अगर मूवी देखने जाएंगे तो डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे। एंड स्टिल उम्मीद तो बहुत कम है, बट आई रियली विश कि मूवी के डायरेक्टर्स और क्रिएटर्स एंड राइटर्स इस मूवी का सेकंड पार्ट भी लाएं। वैसे आपको बता दूं कि हर जगह इतना कम रेटिंग करने के बाद में भी अप्रॉक्सीमेटली $10 मिलियन के लागत पर बनी ये मूवी $35 मिलियन से ज्यादा कमा चुकी है। एंड आई थिंक बेसिकली वो हॉरर टैग की वजह से लोग देखने जा रहे हैं बट डिसअपॉइंट हो रहे हैं। बट स्टिल ये मूवी वन टाइम वॉचेबल है और इसलिए इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे इस मूवी को रेट करना पड़ेगा 6 आउट ऑफ 10। दोस्तों अगर आपको रिव्यू पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ।